ऑलराइट। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नून में हम किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं और प्लस नून का क्राइटेरिया क्या होता है। फर्स्ट फेज में हम चेक करेंगे कि नून का जो है वो अकाउंट किस तरह से ओपन होता है। ऑलराइट, दिस इज अहमद तौकीर। जैसे आपको पता है, स्टार्ट करता हूँ मैं नून की क्रिएशन अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो आसान सा तरीका है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे अमेजोन के ऊपर है। लेकिन अमेजोन और नून का बेसिक डिफरेंस ये है कि अमेजोन के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट एक्टिव हो जाता है, जबकि नून के ऊपर आपने कंपनी अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल का ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर कंपनी ओपन करवानी होती है, ट्रेड लाइसेंस आपको लेना होता है, और ट्रेड लाइसेंस भी आप ले सकते हैं और कोई कमर्शियल लाइसेंस भी ले सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस का अलग सा लाइसेंस आपको मिल सकता है, और उस लाइसेंस की बेस पर फिर आप नून पे काम करते हैं। आइदर वो आप केएसए में करना चाहें या फिर आप जो है वो नून यूई में करना चाहें। उसके बाद वैट वेरिफिकेशन, वैट सर्टिफिकेशन की का लेटर आपको मिल जाता है। वो आपको लाजमी लेना, वो आपके लिए ऑप्शनल है कि आप लेना चाहें ले लें, नहीं लेना चाहें तो वो भी जो है वो जरूरी नहीं है एज सच। ये इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एज पर टिल नाउ, टिल टुडे है। इसके बाद अगर कुछ चीजें चेंज हो गई तो फिर साथ साथ हम आपको गाइड करते रहेंगे, या फिर आप इन टच रहिएगा हमारे डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट और रेजिडेंट आईडी, फ्रंट बैक दोनों और बोथ आपको डिटेल में करना होता है। पासपोर्ट के हवाले से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एग्जैक्टली वही मैं रिपीट करूंगा कि पासपोर्ट, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पासपोर्ट की मोबाइल की पिक्चर उतार लेते हैं और पासपोर्ट उस तरह से शो नहीं हो रहा होता। पासपोर्ट को जब भी आपने कहीं भी अपलोड करना है तो आपने प्रॉपर उसको स्कैन करना है। स्कैन करने में आपने हमेशा से उसको कम से कम 400 डीपीआई से ज्यादा उसकी क्वालिटी रखनी है। और इसके अलावा पासपोर्ट के जब आप स्कैन कर लेंगे तो आप याद रखिएगा उसके बॉर्डर्स के ऊपर एक डार्क साइड, एक शेडो एरिया आता है। वो शेडो एरिया आना लाजमी है। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि पासपोर्ट रखकर तो उसके पीछे आप एक पेज रख देते हैं, वाइट पेज रखते हैं और फिर स्कैन करते हैं। उससे वो एरिया सारे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, उसके साइड के जो एरियाज हैं वो शेड होने की वजह से उनको पता चलता है ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ये कोई कॉपी पेस्टिंग या फिर कोई किसी की भी कॉपी पेस्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि फेक इस्तेमाल हो रहा हो। तो आपने उस चीज का बात लाजमी रखना है। और उसके साइड पे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर वो तकरीबन उनकी थिकनेस जो है वो अराउंड 0.05 mm होनी चाहिए। ये आप जेन में रखिएगा। थिकनेस अगर कम होती है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब पासपोर्ट आता है तो उसको फिर मोबाइल में डाल के साथ ही क्रॉप करने लग जाते हैं। तो आपने कभी भी पासपोर्ट को क्रॉप नहीं करना, अदरवाइज आपका अकाउंट नहीं बनेगा, अदरवाइज आपका जो है वो बार बार रिजेक्शन हो जाएगी। तो आपने कभी भी क्रॉपिंग नहीं करनी। साइड पे जो टर्न्स आ रहे हैं, जो कर्व्स आ रहे हैं, उसको वैसे ही आपने रखने देना है। उसके बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं वो लाजमी अपनी नेशनलिटी के हिसाब से सॉरी वो अपना वीजा भी साथ अपलोड करेंगे, जिधर रेजिडेंट है। और उसके साथ फिर आपके पास बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए, और बैंक की जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज वैसे ही होनी चाहिए जैसे आपने बाकी पहले के डिटेल्स अपलोड की हैं। उसके साथ आप एक और स्टैम्प पेपर पे आप एक लेटर आपके पास होता है, लेटर हेड, आपकी कंपनी का लेटर हेड, जिसमें कंपनी की तमाम तर डिटेल्स मेंशन होती हैं, जिसमें आपकी जो लीगल आपकी कंपनी का नेम है, बैंक अकाउंट है, आईबीएन नंबर है, स्विफ्ट कोड है, चाहे आपका कहीं पर भी हो, तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये सारी आप इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, और उसके बाद फिर आप वन बाय वन अप्लाई कर देते हैं उनकी वेबसाइट में जाकर। ओके, अब मैं सेकंड पोर्शन के ऊपर आता हूँ। सो सेकंड पोर्शन जो है हमारा वो ये है कि हम नून के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। एक बार जेन में रखिएगा, जैसे आपने अमेजोन के ऊपर काम किया और अमेजोन की जितनी भी चीजें वो लर्न की, ये सारी की सारी वेबसाइट, चाहे वो आपकी यू बाय हो, डेजर्ट कार्ड हो, चाहे आपकी ईबे हो, चाहे आपकी जो है
ये जो है नून हो, ये सारी की सारी वेबसाइट आप कह सकते हैं कि उसकी जो है वो जो आप सिस्टर वेबसाइट्स कह दें या फिर चाइल्ड वेबसाइट्स कह दें, ये सारी की सारी डोनेट वहीं से हुई हुई हैं, सारी सारी ओरिजिनेट वहीं से हुई हुई हैं। और बेसिक फंडामेंटल जो है वो एक ही है। जैसे अमेजोन के ऊपर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय नून होता है, FBN होता है। और इसी तरह से दराज के ऊपर दराज के थ्रू होता है। तो ये मेन सेम बेसिकली एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नाम का फेज है और नाम का थोड़ा सा चेंज है। बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे वैसे ही हैं। ये अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आप एक फंडामेंटल चीजों को जान जाते हैं तो दूसरे को अडॉप्ट करना, दूसरे को अंडरस्टैंड करना आपके लिए क्वाइट इजी होता है। सेकंड, अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है नून के ऊपर। आपने सारी फंडामेंटल चीजें लगाई और नून के ऊपर आपने जो है अपना अकाउंट एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद आप सबसे पहले जो है उसकी कैटेगरीज को आप अच्छी तरह से देखते हैं। कंपैरेटिवली जहां तक मुझे एहसास होता है, मुझे लगता है कि अमेजोन के ऊपर और अमेजोन यूएसए के ऊपर खास तौर पे जो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और उसकी सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं और बहुत इन डिटेल है कंपैरेटिवली नून के। नून में कंपैरेटिवली कैटेगरीज थोड़ी सी कम है और आपको सामने ही सारा कुछ नजर आ जाता है। आपने सबसे पहले कैटेगरीज देखी और उस कैटेगरीज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली जो मोस्ट पॉपुलर आइटम्स हैं, पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, आपने उसको हिट करना है। आप उसमें हिट करते हैं, उसके बाद फिर आप उसमें जाकर, ये मैं आपको सारा बताऊंगा भी, अभी सिर्फ मैं आपको एक दफा इस स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसके पॉइंट्स में पढ़ के बता दूं ताकि अंडरस्टैंड हो जाए। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको चीजों जो है वो आसान हो जाएगी करना। सेकेंड, आपने चेक करना है कि फुलफिलमेंट बाय नून क्यों हो, नून होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी फुलफिलमेंट बाय नून पे ही क्यों आपने इसके ऊपर हाईलाइट किया है। आपने जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है आप उसको क्यों प्रोमिनेंट नहीं करते। देखिए नून पे थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। नून में हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है जो कि फुलफिलमेंट बाय नून हो। जब भी बायर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो आप ज्यादातर जो है वो प्रोडक्ट सेल होती है उस बंदे की जिसने फुलफिलमेंट नून से ली होती है। नून जो है वो उसी को प्रमोट करता है कंपैरेटिवली उस बंदे के जिसने अपने घर में प्रोडक्ट रखी हो। ये चीज होगी। उसके बाद प्राइसिंग, आप 30 से 158 जो है धर्म के ऊपर आप प्राइसिंग को रखते हो, प्लस माइनस इसको अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से आप कर सकते हैं। रेटिंग, रेटिंग जो है वो आपकी मोर देन 3.8 मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप कहें तो 4 आप अच्छी ब्रैकेट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम जो है वो 3.8 की जो है वो रेटिंग होनी चाहिए। इससे अगर नीचे रेटिंग होती है तो डेफिनेटली फिर आपको ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें रिटर्न ज्यादा है और वो लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। जो बायर्स हैं वो इतना ज्यादा एतमाद नहीं करेंगे उस लिस्टिंग के ऊपर। उसके बाद रिव्यूज, एटलीस्ट 5 रिव्यूज होने चाहिए। रिव्यू से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है इसमें सेल्स कितनी है। एटलीस्ट 5 रिव्यूज होंगे तो आपको आइडिया होगा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें सेल्स चल रही है। मिनिमम सेलर जो है वो 4 होने ही चाहिए। मैं अब चलता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ नोट के ऊपर और यही वाली चीजें एग्जैक्टली हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखिए, सॉरी ये मैं पहले प्रोडक्ट हंटिंग ही अभी कर रहा था नोन पे, तो वही ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने जो है वो नून ओपन किया। अगर नून ओपन करें तो noon.com/UAE-EN, ये आपका मेन होता है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो नून की ये वेबसाइट ओपन होती है। ये इसका इंटरफेस है मेनली। अगर आप देखें तो सिर्फ कलर्स के डिफरेंट है, बाकी मोर और लेस तकरीबन तकरीबन सेम चीज ही है। अब सबसे पहले तो ये यहाँ पे अगर आप देखें कि सारी कैटेगरीज हैं, ये मेन कैटेगरीज आपको ये सारी नजर आ रही हैं आपके सामने। ये सारी इस साइड पे सारी कैटेगरीज हैं और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वन प्रोडक्ट्स और पॉपुलर जो है कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मैं किसी भी कैटेगरी को क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं
फॉर एग्जांपल मैं होम अप्लायंसेस पे क्लिक करता हूँ कि होम अप्लायंसेस की मुझे चीज़ दिखाए। तो यहाँ पे मेरे सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स आई, ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोस्ट वांटेड और मोस्ट पॉपुलर 3 प्रोडक्ट्स हैं नून के ऊपर। और मेरे सामने यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ गई। लाइक अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, एक मिनट, चलो मोबाइल एक्सेसरीज चेक करते हैं। तो दिस इज मोबाइल एक्सेसरीज। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि डिफरेंट तरह के मोबाइल फोन्स। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर सारे मैंने ओपन कर लिए। अब ये चेक कीजिएगा कि यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे अगर साइड पे देखें तो एक्सप्रेस की ऑप्शंस है। एक्सप्रेस की ऑप्शन मैं ऑन करता हूँ। एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि सेल हो रही है नून के थ्रू, फुलफिलमेंट बाय नून है। तो इस फुलफिलमेंट बाय नून को फुलफिलमेंट सॉरी नून ने एक्सप्रेस का नाम दिया है। और जब वो पैकिंग जाती है कस्टमर को एक्सप्रेस की, तो कस्टमर जो है एक तो उसको पैकिंग बड़ी स्पीडीली जाती है, और सेकेंडली जब एक्सप्रेस का टैग लगा होता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। तो एक्सप्रेस मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से मैं प्रोडक्ट देखता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे नीचे आकर एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। लाइक मैं करता हूँ उसको, आप मुझे 30 से लेकर 150 की रेंज में जितने भी हैं मुझे वो दिखाएं। इसके बाद ये स्टार्स की ऑप्शन, यहाँ पे रेटिंग की ऑप्शन मौजूद है। मैं रेटिंग इधर बढ़ाकर मैं इसको कहता हूँ कि आप ऐसा करो, मुझे कम से कम 4 की रेटिंग जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने प्राइस सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे मैंने रेटिंग सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे सेलर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं वापस आता हूँ क्योंकि मेरा बेसिक जो है फिल्टर चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आकर चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़। एक्सप्रेस 4.3, 4.6, वो अभी देख रहे हैं 26। ये इसमें काफ़ी सारी आ रही है, इसमें चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आकर मैंने चेक कर लिया कि इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। और अगर मैंने सेलर्स को चेक करना है कि सेलर्स इसमें कितने हैं, तो मैं यहाँ पे व्यू ऑल ऑफर्स में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे सामने सेलर्स आ जाएंगे। इसमें सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अलावा ये मेरे रेंज पे भी आ रही है, प्राइस भी इसकी ठीक है, सेलर्स भी इसमें अच्छे हैं, रिव्यूज़ और रेटिंग भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये इस प्रोडक्ट को करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये एक्सप्रेस, ये 3, 4, 5, ये 5 ये करीब आ जाते हैं, तो मेरा ये क्राइटेरिया ये भी फुलफिल हो रहा है। सो इसको मैं यहाँ से जो है वो फिल्टर आउट करके इसको फाइनलाइज की तरफ चला लेकर चला जाऊंगा। सो दिस इज आप इस तरह से आप जो है वो प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, और फिर आप इसकी जो मैन्युफैक्चरर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आप उससे फिर राब्ता करके उससे आप परमिशन ले लेते हैं इसके ऊपर। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। जितना हो सके आप उसको कोशिश करें कि इस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हुए आप प्रोडक्ट हंटिंग करें। और इसमें नून में और बेसिक जो डिफरेंस है अमेजोन पे, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अगर आप नून पे भी काम करते हैं तो आपके पास ये एक मजीद एज हो जाता है कि आप वही प्रोडक्ट जो है वो आप नून से परमिशन लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेकर, आप सेम प्रोडक्ट दो जगह दो मार्केट में भी सेल आउट कर सकते हैं। तो आपकी एक जो है एक्सपेंशन होती है आपके बिजनेस में। सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप इन दोनों में काम करते हैं। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?